हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में इंडिया से आई हुई क्रिप्टो बिल पर एक खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स हैं क्रिप्टो बिल को लेकर। जैसा कि ये जो बजट सेशन स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट डे को ही दो अनाउंसमेंट हुई थी कि क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा और CBDC जो है इशू होगा RBI द्वारा 2022 से 23 के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग में कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्कसेज इंडियन क्रिप्टो पॉलिसी। तो मतलब कि इंडियन क्रिप्टो के पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब क्रिप्टो बिल के बारे में बात होगी। ग्लोबल रेगुलेशन, जैसा कि मोदी जी ने बोला था, सभी देशों से रिक्वेस्ट किया था कि हम सब मिल के ग्लोबल कोऑपरेशन करें और साथ में मिलजुल के रेगुलेशन बैन जो कुछ भी करना है क्रिप्टो के बारे में हम लोग मिलजुल के अपनी सहमति दिखाएं और अपना उस पर कुछ राय वगैरह रखें और एक साथ मिल के साथ में काम करें, ताकि ये जो क्रिप्टो है ये हम लोग को हार्म करने की जगह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे हम लोग के ग्रोथ में। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो बातें हैं वो धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है तो आप देख सकते हो ये जो बातें हैं, तो यहाँ पे है इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, इन्होंने कुछ अपडेट जो है प्रोवाइड किया, जिसमें इन्होंने बोला है व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग इन टर्म ऑफ फाइनलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन। मतलब क्रिप्टो करेंसी बिल को फाइनल करने में गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो किस किस टर्म पे काम कर रही है या क्या क्या कर रही है, उस पर इन्होंने कुछ बातें जो है शेयर की हैं। तो इन्होंने कहा है कि इनको उम्मीद है कि जो अभी अपकमिंग G20 मीटिंग होगी जिसमें कौन कौन से लोग होंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे। तो मतलब अलग अलग G20 मीटिंग में जिस जिस कंट्री को आना होता है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे और उन्हीं के बीच हो सकता है कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन है इस वाले मुद्दा पे भी कुछ डिस्कशन देखने को मिले। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले बात को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं कि जैसा कि विंटर सेशन में जो लिस्ट की गई थी क्रिप्टो बिल को, तो उसको पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था, तो बर्खास्त कर दिया था। मतलब कि एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि पूरी तरह से वो प्रिपेयर नहीं थी, बहुत सारे चीज़ थे जिस पे काम करना बाकी था। तो वो जो पास होता है जो बिल, वो पास नहीं हो पाया था। फिर गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो बिल पर काम करने के लिए, मतलब उसको पूरी तरह से तैयार करने के लिए अच्छा खासा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है जिस पे नज़र रखना है और मतलब हर तरह से काम करना है, सबसे राय लेना है। तो इस बार टाइम लग सकता है, क्योंकि इस बार फुल प्रिपेयर करके फाइनल सबमिट करेंगे और इस बार पास करा लेना है। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात सही है, क्रिप्टो बिल का अभी भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये आ जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि फाइनली क्रिप्टो बिल मतलब किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा, क्या क्या रूल्स होंगे जिसको हम लोग को फॉलो करने होंगे। तो इस तरह से बात फ्रेंड्स जो है यहाँ पे निकल कर आ रही है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इनका ये कहना है कि रेगुलेशन हो या बैन हो, कुछ जो कुछ भी हो, इनको अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ इस पे नहीं कहना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है कि क्रिप्टो जो है बिल जो है वो अभी इन द मेकिंग है, मतलब अभी वो बन रहा है। तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेन क्रिप्टो लेजिस्लेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड, क्रिप्टो का जो बिल है वो कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि कितना समय लगेगा ये असमर्थ हैं बताने में। फिर इन्होंने बोला कि ये फिलहाल ये देखते हैं कि ये जो बजट सेशन है इसमें तो इसका कुछ नहीं होने वाला है फोर श्योर, मतलब निश्चित रूप से इनको ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ भी क्रिप्टो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और ऐसा लगता है इनको कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अगला जो सेशन होगा उसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वर्क है ना वो अभी प्रोग्रेस में चल रही है। तो कौन सा वर्क, तो यही क्रिप्टो बिल को फाइनल करने का, जो फाइनलाइज करने का वर्क है, जिसको जो रेगुलेशन का जो रूल बन रहा है वो सब अभी पूरे इन प्रोसेस मान लो है, अंडर प्रोसेस चल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बात आते हैं। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि एट दिस पॉइंट कि ये लोग जो है बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे बोला गया कि इंस्टीट्यूशनल जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ, क्रिप्टो स्टेक होल्डर के साथ नहीं। इन्होंने ये बात कही कि उनके साथ इस बात मतलब क्रिप्टो रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ राय एक्सपर्ट्स डिसीजन होती हैं, उनसे पहले बहुत लोगों से राय विचार किया जाता है। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट का किससे राय विचार होगा, जो रिटायर हैं सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, उन लोगों से भी अगर आप कुछ सजेशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि उनको उनके पास एक्सपीरियंस है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक बातें कही जा रही है कि इंस्टीट्यूशनल जो स्टेक होल्डर है उनसे इस पर क्रिप्टो बिल पर बात वगैरह की जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो अब मेन मुद्दे की बात ये यहाँ पे इन्होंने बोला है
कि लगभग इनको ऐसा लगता है कि इस बार जो भी G20 जो मीटिंग होगा और जो बाकी जो देश हैं जो सब अपने राय विचार को रखेंगे क्रिप्टो बिल पर, या क्रिप्टो बिल ना बोल के यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए बोल दिया जाए, तो फ्रेंड्स इनको लगता है कि 80 से 90% ही सक्सेस होने का चांस इनको लगता है। और ये पूरी तरह से एक समझदारी वाला सॉल्यूशन निकल कर यहाँ से नहीं आएगा, और ना कि 100% सॉल्यूशन भी नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि सभी देश के अपने अपने अलग नज़रिया, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो को लेकर। सो इनका मानना है कि 80 से 90% ही ये काम करेगा, मतलब सबका सहमति लेना, सबका साथ मिल के क्रिप्टो पर डिसीजन लेना, 80 से 90% काम बनेगा, 100% काम नहीं बन पाएगा, ये इनका मानना है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसी बात को जो कि मैंने बोला, यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में इन्होंने फिर से कह दिया है, जो कि एक स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये G20 समिट होगा कब, इसमें कौन कौन से लोग होंगे जो कि इंक्लूड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि इसमें पहले देख लो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे, और पहला जो आपको G20 समिट है वो होगा फ्रेंड्स February 17 को। उसके बाद से फ्रेंड्स कहाँ होगा, तो यहाँ पे इंडोनेशिया करके जिक्र किया जा रहा है। उसके अलावा जो सेकेंड मीटिंग है फ्रेंड्स वो आपको होगा अप्रैल में। अप्रैल में कब होगा ये समय आने पे क्लियर हो जाएगी। थर्ड होगा आपको जुलाई में। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे फिर इन्होंने CBDC को लेकर बातें कही हैं, तो ये वही बातें हैं जो कि ऑलरेडी आपको 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि 2022 से 23 के बीच में ये निश्चित रूप से जो CBDC है ये बनते हुए दिखेगा और RBI के द्वारा इसे इशू किया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जो अपडेट थी मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और मेरे चैनल पे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पर वीडियो आते ही हैं, साथ ही साथ क्रिप्टो क्वाइन के जो अर्जेंट अपडेट्स होते हैं, कुछ भी उस पर इंफॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है, उस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो आते रहती है। आप एक बार मेरे चैनल को विजिट कर लो अगर नए हो, और एक बार देख लो, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।